हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने रेट्रो ग्रैनी स्क्वायर, जिसको हम डेज़ी रेट्रो ग्रैनी स्क्वायर भी कहते हैं, हमने किस तरीके से रेडी करना है, किस तरह से रेडी होगा ये आप इसको देख सकते हैं। ये एक 3D फॉर्म में इसके पेटल्स आ जाते हैं और इसके पीछे से कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना सिखाऊंगी कि ये ग्रैनी स्क्वायर हमने किस तरह बनाना है। इसके इनर साइड के लिए मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। आपका जो दिल करता है वो कर लें। मैं शॉकिंग पिंक इसके पेटल्स के लिए यूज़ कर रही हूँ और इसकी साइड्स के लिए, इसके स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लाइलेक कलर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया वाइट कलर। इन दोनों कलर्स को साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले मैंने वाइट कलर ले लिया है। वाइट कलर को लेकर हमने इसका एक मैजिक रिंग बना लेना है। अपने जो एंड है पश्चिम का सिरा, उसको इस तरह पकड़कर यहाँ पे एक रिंग बना लेना है। रिंग यानी क्रॉस, इस तरह आपके यहाँ पे फिंगर्स के ऊपर क्रॉस जो होना चाहिए, इस तरह। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए, ये इन फिंगर से मैंने इनको ऐसे पकड़ा, इस तरह और फिर इस तरह। ये हमारा क्रॉस बन गया। हमने इस वाली यार्न के अंदर से जाके दूसरे वाली को होल्ड करके बाहर ले आना है। ठीक है, और एक यहाँ पे नॉट लगा लेना है। ये हमने नॉट लगा लिया। ये हमारा मैजिक सर्कल, या जिसे हम मैजिक सर्कल या मैजिक रिंग कहते हैं, वो रेडी हो गया। इस तरफ हमने पकड़ लेना। हमारा एक मैजिक रिंग रेडी हो गया। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट करके हमने इसका साइज़ छोटा कर लिया। अब हमने इसके अंदर 3 चेन्स करनी है, 1 2 एंड 3 चेन करना मैंने आपको सिखा दिया था। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन हमने क्या करना है, अब इस 3 चेन को हम एज अ डबल क्रोशे कंसीडर करते हैं। अब हमने इस 3 चेन्स के अलावा 15 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 yarn over, insert the hook, take the yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 loops। ठीक है, इस तरह हमने 1 2 डबल क्रोशे कर लिया। इसी तरह हमने इसके अंदर 15 डबल क्रोशे टोटल करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 एंड 15 हमने यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशे कर लिए। अब हमने इस यार्न को पीछे से लेके इसको टाइट कर लेना है। ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया। 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मैजिक सर्कल, मैजिक रिंग हमारा रेडी हो गया। अब हमने यार्न को कट कर देना, टाइट कर लेना। यहाँ पे हमारा वाइट यार्न का वर्क ख़त्म हो गया। अब हम लेंगे शॉकिंग पिंक यार्न। हमने शॉकिंग पिंक यार्न ले ली। इसको हम किसी भी स्टिच में कनेक्ट कर लेंगे। मैं इसी फर्स्ट या सेकंड स्टिच में कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट स्टिच में हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कनेक्ट करने के अब हमने यहाँ पे फर्स्ट चेन में अपनी हुक इंसर्ट करके कनेक्ट कर लेना है सेकंड यार्न को, इस तरह। अगर आपसे इस तरह नहीं होता तो आप सेम धागे को बस निकाल के यहाँ पे एक नॉट टाई कर सकते हैं। मैं नॉट टाई कर लिया। अब इसी चेन में हुक इंसर्ट करके चेन 3 यानी 1 डबल क्रोशे कर लेना है। 1 2 3। ठीक है, अगेन 1 डबल क्रोशे, यानी यहाँ इसी एक चेन में हमने 3 डबल क्रोशे करना है। 2 डबल क्रोशे हो गए। अगेन ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। ठीक है, अब हमने चेन 1 करनी है। चेन 1 हम क्यों करें? क्योंकि हम यहाँ पे एक चेन को स्किप भी करेंगे। अब हमने इस वाले चेन को स्किप कर दिया और अगेन नेक्स्ट चेन के अंदर 3 डबल क्रोशे करने हैं।
साथ में पीछे वाली यार्न को भी सिक्योर करती जा रही हूँ जो यार्न मैंने ली थी। 1 2 3, ठीक है, और चेन 1। इसी तरह मैं ऑल ओवर करूँगी, और यहाँ पे टोटल 8 हो जाएंगे। ये 1 2 और इसी तरह 8 पेटल्स बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स हो गए और स्किप हुआ हुआ है अंदर से, ये देखें जगह स्किप है नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए। अब हम चेन 1 करेंगे और 1 2 थर्ड स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अच्छा, अब हमने यार्न को काटना नहीं है, अगर आप चाहें तो काट सकते हैं लेकिन काटना नहीं है, ऐसे ज़्यादा नीटनेस और धागे हमारे बहुत ज़्यादा रहेंगे नहीं। अब हमने इसी तरह निकाल कर इसको इस तरफ हमने पकड़ के सिक्योर कर लेना है। अब हमने अपना सेकंड कलर ले लेना है। मैंने लाइलेक लिया यहाँ पे, इस तरह मैंने रैप कर लिया। अब हम यार्न को, इस वाले यार्न को कनेक्ट कर लेंगे किसी भी स्टिच में। मैं ये जो स्टिच यहाँ पे मैंने छोड़ा था इसमें पहले इंसर्ट करूँगी। अच्छा, हमने यहाँ से पीछे से नहीं यार्न को पकड़ना, हमने इसको पीछे कर देना और यहाँ से यार्न को पकड़ना है। यार्न को पकड़ा और यहाँ पे ले आए, अपने स्टिच में से निकाल लिया इस तरह, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कर लेनी है चेन 7। 1 2 3 4 5 6 7 चेन 7 कर ली। और हमने अब अगले स्टिच पे, जिस स्टिच पे भी जाना है, अपने इस धागे को अपने आगे वाली साइड पे ही रखना है, ओके, फ्रंट, वरना आपको मुश्किल होगी आगे पैटर्न बनाने में, ठीक है। अगेन अब हमने यहाँ पे ये वाला जो स्टिच है, जो इसके बाद वाला स्टिच है, इसमें हमने सबसे पहले 1 डबल क्रोशे करना है, यूँ ही करना है इसको, यूँ करके, यहाँ पीछे से नहीं आना चाहिए, हमें आगे वाली साइड से इस तरह करना है। यहाँ पे हम डबल क्रोशे करेंगे, 1 डबल क्रोशे करेंगे, अगेन 1 मिनट, ठीक है। हुक में डाला, स्टिच में डाल के इधर से हमने निकाल लिया, बैक साइड से नहीं, हमने फ्रंट से निकाल लिया, लाइक दिस। अगेन 1 2, हमने 1 डबल क्रोशे बना लिया। अब इसके ऊपर हमने 4 टाइम चेन कर लेना। अगेन 1 2 3 4, अगेन इस तरह डबल क्रोशे बनाना है इस स्टिच में, यूँ 1 एंड पुल थ्रू 2, 1 2 3 4 चेन 4, अगेन इंसर्ट हुक, यार्न ओवर करके इंसर्ट हुक करना, जो हमने चेन स्टिच छोड़ा था, डबल क्रोशे करना, अब हमने इन सबको बैक साइड पे ले जाना है, जो हमने भी स्टिचेस किए हैं, और हमने भी यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेना है 3rd चेन में, और इस सबको बैक पे ले जाना है इस तरह। ये कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर ली, इस यार्न को भी हमने उसी तरह पुल करके छोड़ देना है फ्रंट साइड पे। इसको हमने बैक साइड पे नहीं करना है, ये आपने याद रखना है। जहाँ जिस भी यार्न को हम पुल करके इस तरह लीव छोड़ेंगे, उसको बैक साइड पे नहीं, फ्रंट साइड पे पकड़ कर रखना है।
अच्छा, अब वापस हमने अपनी स्टिच पे आ जाना है, इसको बैक करके। आपको मुश्किल लगेगा लेकिन है नहीं, आप थोड़ी देर में इंशाल्लाह समझ जाएंगे। इस तरह हमने इस यार्न के अंदर अगेन अपने हुक को इंसर्ट करना है और इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। अगेन इसमें हमने चेन 3 करना, 1 2 3, चेन 3 कर ली। अब हमने एक डबल क्रोशे करना है। हमने मिड वाली जो स्टिच है, ये वाला स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे करने हैं, 1 एंड 2 डबल क्रोशे हो गए। और अब एंड वाले में 1 डबल क्रोशे करना है एक दफ़ा। ये देखिए हमारी फर्स्ट पेटल का रेडी हो गया। अब हमने चेन 2 करना है, 2 टाइम चेन करनी है। चेन 2 टाइम कर ली हमने। अगेन इस तरह डबल क्रोशे फर्स्ट चेन में 1 टाइम, सेकंड चेन में 2 टाइम, और थर्ड चेन में 1 टाइम, यानी 4 टाइम टोटल डबल क्रोशे हो रहा है इस पेटल की इस रो में। अगेन चेन 2, आगे लाके इसको 1 डबल क्रोशे करना है फर्स्ट रो में, 2 डबल क्रोशेस करने हैं सेकंड रो में, अगेन 1 डबल क्रोशे करना है थर्ड रो में। अगेन चेन 2, इसी तरह बाकी 5 में भी 5 पेटल्स में भी इसी तरह कर लेना है। अब देखिए हमारे 8 पेटल्स फिनिश हो गए। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 3 चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अगेन इस यार्न को पुल करके आगे की तरफ पकड़ लेना है। अब ये देखें हमें इस चीज़ में क्या आसानी होती है आगे की तरफ करके। अगर तो ये पीछे की तरफ होगा तो हमारी यार्न बार बार फंसेगी, बार बार टैकल हो जाएगी। अब हमने इस तरह पकड़ना है, आसानी से हम इधर से ही पकड़ेंगे अपनी यार्न को, इधर से वर्क स्टार्ट कर देंगे। इसको पकड़कर आगे अगेन स्टार्ट, टाइट करके चेन 3 और 1 मोर डबल क्रोशे हेयर, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे करना है, ठीक है। फिर चेन 4 1 2 3 4, चेन 4 कर दी। अगेन डबल क्रोशे, 1 2 1, अगेन चेन 4 1 2 3 4, चेन 4, अगेन डबल क्रोशे, सॉरी, अच्छा अगेन डबल क्रोशे हेयर, 1 2 in the same stitch and chain 4, again do double crochet in this stitch, do once more, and chain 4, do it all over। इसको हम पूरे सारी साइड्स में अगेन करेंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद इसको भी हम आगे वाली साइड पे कर लेंगे।
ये यार्न को भी और अपने स्टिच को भी। और अगेन हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, हुक इंसर्ट करेंगे, टाइट कर देंगे और चेन करेंगे 3 टाइम्स, 1 2 3। ठीक है। अगेन हम सेकंड स्टिच में 2 टाइम करेंगे डबल क्रोशे, 1 एंड 2। नेक्स्ट में 1 टाइम, और उससे नेक्स्ट स्टिच में भी 1 टाइम और चेन करेंगे 2 टाइम्स। ठीक है। अगेन यार्न ओवर, फर्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न को लेके बाहर आएंगे, 1 टाइम डबल क्रोशे, सेकंड स्टिच में 2 टाइम डबल क्रोशे, थर्ड स्टिच में 1 टाइम डबल क्रोशे, और लास्ट स्टिच में 1 टाइम डबल क्रोशे। यहाँ पे 4 स्टिचेज हैं, हमने ऑल ओवर इसी तरह करना है। अगेन चेन 2, फर्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर डबल क्रोशे 1 टाइम, सेकंड चेन में 2 टाइम डबल क्रोशे। कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो आप स्लो डाउन भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आगे भी सेम इसी मेथड से करना है। फर्स्ट में 1 टाइम, सेकंड में 2 टाइम, थर्ड में 1 टाइम और फोर्थ में भी 1 टाइम। सी हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 8 पेटल्स टोटली कंप्लीट हो गया। अब इस स्टिच को आगे पकड़कर हमने 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच लगा लेना है। 1 मिनट, थर्ड स्टिच में इंसर्ट किया हो एंड स्लिप स्टिच। ठीक है, ये देखें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चेन 1 करनी है, चेन 3 नहीं करनी। अब हमने पहले ये अपने इस कलर को ख़त्म कर लेंगे, फिनिश करेंगे, देन हम इस पे को कंटिन्यू करेंगे। चेन 1 कर ली। अब हमने स्किप करना है सेकंड चेन को और थर्ड चेन में 5 डबल क्रोशे करना है इस तरह। 1 2 3 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है। अब हमने अगेन सेकंड ये वाला स्टिच स्किप करना है, दिस वन यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है 1 टाइम। ठीक है, ये देखिए हमारा फर्स्ट पेटल रेडी हो गई है। अगेन चेन 2, फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशे कर लेना है सेकंड पेटल की फर्स्ट स्टिच में, फर्स्ट चेन में। ठीक है। अगेन स्किप 1 और सेकंड वन में हमने थर्ड वन में 5 डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर फिर से स्किप करके एंड देन सिंगल क्रोशे, चेन 2। अगेन यहाँ पर हमने फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है, टेक द यार्न एंड सिंगल क्रोशे कर लेना। अगेन सेम स्किप 1 सेकंड वाले में 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 ये 1 में 3 4 5। अगेन हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे कर लेना है। इसी तरह हम बाकी सब पेटल्स को भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया सारी पेटल्स। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे
फर्स्ट चेन में, फर्स्ट पेटल की फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे लाइक दिस, स्लिप स्टिच कर लिया, ठीक है। चेन 1 करके यार्न कट एंड यार्न को हम पुल करके टाइट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी टोटल 8 पेटल्स रेडी हो गई हैं। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ लाइलैक कलर का वर्क रह गया। अब हम यहाँ पर इसको टाइट कर लेंगे, टाइट कर लिया। अब हमने चेन करनी है 3 टाइम्स, 1 2 3। फर्स्ट में हमने 3 चेन्स कर ली। सेकंड चेन के अंदर हमने सेकंड स्टिच में हमने 2 टाइम डबल क्रोशे कर लेना है, इस तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ बिल्कुल इस तरह करना है आपने। अब हमने क्या करना है, ये बैक साइड पे यहाँ पे हमारे एक रो बन गई है, ठीक है। हमें यहाँ पर 4 टाइम डबल क्रोशे कर लेना है, इस तरह 1 2 3 4 टाइम डबल क्रोशे हो गया, ठीक है। अब अगेन हमने क्या करना है, हम वापस आगे वाली साइड पे आ जाना है। यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टिच में यूँ ही डबल क्रोशे करना है 1 टाइम, फर्स्ट स्टिच में 1 और सेकंड स्टिच में 2 टाइम, इस तरह 1 एंड 2, ठीक है। अगेन पेटल आगे कर देंगे, बैक साइड पे जाएंगे और 4 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4। इसी तरह अपने आगे भी करते जाना है। अगेन आगे आ जाएंगे, स्टिच के अंदर डबल क्रोशे करेंगे फर्स्ट स्टिच में 1 टाइम और सेकंड स्टिच में 2 टाइम्स, सी इस तरह 1 एंड 2। अगेन बैक साइड पे जाएंगे, 4 डबल क्रोशे करेंगे, 2 3 एंड 4। इसी तरह भी हम बाकी सारे पेटल्स भी कर लेने हैं, मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या करना है, हमने बैक पे 4 टाइम और फर्स्ट आगे आके फ्रंट साइड पे फर्स्ट चेन में 1 टाइम एंड सेकंड चेन में 2 टाइम्स हमने डबल क्रोशे करना है। मैं करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। हमने स्लिप स्टिच कर लेना 1 2 3 थर्ड चेन में। बैक साइड से देखिए मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशेस कर लिए हैं, 1 2 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगेन हम चेन करेंगे 4 टाइम्स, इस दफ़ा हम 4 टाइम्स चेन करेंगे जो एक ट्रिपल क्रोशे के बराबर होता है, सॉरी 3 एंड 4 टाइम हमने चेन कर ली। अब हमने क्या करना है, 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया एक तरह से। अब हमने 2 टाइम राउंड करके ट्रिपल क्रोशे का रीड करना है, इसे नेक्स्ट स्टिच में, सेम स्टिच में नहीं करना, नेक्स्ट स्टिच में करना है। 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया, 2 सेम स्टिच में सेकंड ट्रिपल क्रोशे भी करना है, क्योंकि हम कॉर्नर क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरह ही होगा। अच्छा अब देखें 2 सेम में हो गए। अब चेन 2 करनी है और 2 और ट्रिपल क्रोशे करने हैं सेम स्टिच के अंदर, इसी स्टिच में जिसमें हमने पहले 2 किए हैं। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है,
ठीक है, अब हमने एक और ट्रिपल क्रोशे करना है, लेकिन सेम स्टिच में नहीं करना, नेक्स्ट वाले में करना है इस तरह। अब हमने सेकंड 2 चेन्स के अंदर 1 1 डबल क्रोशे करना है, ईच चेन में 1 1 डबल क्रोशे हो गया, सॉरी 1 डबल क्रोशे हो गया, और नेक्स्ट चेन के अंदर सेकंड डबल क्रोशे हो गया, 2 डबल क्रोशेज हो गए। अब हमने नेक्स्ट 2 के अंदर हाफ डबल क्रोशे करने हैं, 2 इसके अंदर हाफ डबल क्रोशे कर लिया, हाफ डबल क्रोशे ने तीनों में से इकट्ठे गुजार दिया। उसके बाद 1 मोर हाफ डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच, इस तरह। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 सिंगल क्रोशे करने नेक्स्ट 3 स्टिचेस में। ये देखिए 1, ठीक है। अब इस नेक्स्ट में 2, थर्ड में 3, डबल सिंगल क्रोशे हो गए। अब अगेन नेक्स्ट 2 चेन्स में हाफ डबल क्रोशे करना है, 1, नेक्स्ट में 1 मोर, देखिए हाफ डबल क्रोशे। अब हमने करना है दोबारा से 2 डबल क्रोशे, 1 2, देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। अगेन अब हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट चेन में, ठीक है, इस तरह। ट्रिपल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट चेन में, इस चेन में नहीं करेंगे, नेक्स्ट चेन में करेंगे दोबारा से ट्रिपल क्रोशे इस तरह, सॉरी ट्रिपल क्रोशे, अगेन ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। अब हम करेंगे चेन 2, सेम स्टिच में 2 और ट्रिपल क्रोशे, सेम स्टिच में करी हूँ मैं, ये भी एक स्टिच में, उसी स्टिच में जिसमें मैंने पहले 2 डबल क्रोशे किए, दो ट्रिपल क्रोशे, चेन 2 ट्रिपल क्रोशे, ये चीज़ हमने एक स्टिच के अंदर किया, क्योंकि हमने कॉर्नर बनाना है, कॉर्नर बनाने के लिए भी सेम स्टिच के अंदर ही वर्क करना पड़ता है। अगेन ट्रिपल क्रोशे करना है नेक्स्ट चेन में, अगेन हमने क्या करना है, डबल क्रोशे करना है इससे नेक्स्ट चेन में, अगेन डबल क्रोशे उससे नेक्स्ट में, 2 डबल क्रोशे हो गए। अब हमने हाफ डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट 2 में, ईच में 1, उसे हाफ डबल क्रोशे करना है, अगेन हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट में। अब हमने नेक्स्ट 3 में सिंगल क्रोशे करना है इस तरह, 1 2 3, हमने सिंगल क्रोशे किए अलग अलग चेन्स में, सिर्फ हमने वो एक चेन में तब वर्क करना है जब हमने कॉर्नर रेडी करना है। अगेन 2 हाफ डबल क्रोशेस, 1 2, अब अगेन 2 डबल क्रोशे, ये देखिए कितना परफेक्ट कॉर्नर बन चुका है। अब हमने आगे भी इस तरह करना है, ट्रिपल क्रोशे 1 फर्स्ट चेन में, सेकंड चेन में अगेन ट्रिपल क्रोशे, सेम स्टिच में दोबारा ट्रिपल क्रोशे, मैं यार्न अपनी फिंगर के अराउंड रोल कर लेती ताकि मुझे इजी रहे, चेन 2, अगेन 2 ट्रिपल क्रोशेस इस तरह, 1 सेम स्टिच में करी हूँ मैं, एक और कॉर्नर बना रही हूँ, सॉरी, ठीक है। देखिए हमारा कॉर्नर रेडी होगा, अगेन ट्रिपल क्रोशे, सेकंड दोबारा नेक्स्ट चेन में, सेकंड चेन में, ठीक है। अब अगेन 2 डबल क्रोशेस इन नेक्स्ट 2 चेन्स, 1 एंड सेकंड चेन में, अगेन 2 हाफ डबल क्रोशेस, 1 2, अगेन 3 सिंगल क्रोशेस, 1 सॉरी 2 3, अगेन 2 हाफ डबल क्रोशे, अगेन 2 डबल क्रोशे,
मैं आपको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, स्किप नहीं करी, ताकि आपका जो कॉर्नर्स हैं वो परफेक्ट बने और ये आपको प्रॉपर एक स्क्वायर शेप में आए। अब हमने अगेन ट्रिपल क्रोशे करना है नेक्स्ट में, कॉर्नर थ्रेड करना है हमने, ठीक है। अब हमने ट्रिपल क्रोशे करना है नेक्स्ट चेन के अंदर 2 टाइम्स, कॉर्नर रेडी करने के लिए, चेन 2, चेन 2 किया, 2 अगेन ट्रिपल क्रोशे सेम स्टिच में, सॉरी ठीक है। ये देखिए हमारा कॉर्नर रेडी हो गया। अगेन ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट चेन में, सेम चेन में नहीं करना, ठीक है। अगेन 2 डबल क्रोशे, सॉरी 2 डबल क्रोशेस, 2 half double crochets like this, 3 single crochet, 1 2 3, see again 2 half double crochet। अब काउंट करके करेंगे, देखिए मेरी पूरी चेन्स में है, लाइक देखिए 2 रह गया, 2 डबल क्रोशे रह गया, परफेक्ट स्क्वायर बना है मेरा। आपने भी सेम इस तरह करना है। वीडियो को स्लो डाउन कर लेकर समझ आ रही है मुझे, कमेंट सेक्शन में बता दें। देखिए हमारे 2 डबल क्रोशे करने के बाद हमारा स्क्वायर हो गया कंप्लीट। हमने 1 2 3 4 चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है, सी एंड कट ऑफ द यार्न। ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रेडी हो गया है। अब आप लोग इजीली एक रेट्रो ग्रैनी स्क्वायर, डेजी ग्रैनी स्क्वायर बना सकते हैं। 3D में है ये। होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक, ठीक है। और ये देखें, इसका मैं एक कार्डिगन बनाऊंगी इंशाल्लाह, उसको भी असेंबल करके आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर रेडी हो गया।